हेलो बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे इरोडो सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 1.3। तो आइए देखते हैं क्या ये प्रश्न। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ओके, देन uniformly, it means then its velocity is constant, and then finally it de-accelerate at the same rate, that is w, and w was 5 meter per second square, okay, comes to a stop, okay. Total time of motion, that is 25 second, and here average velocity during that time is equal to 72 kilometer per hour. How long does the car move uniformly? कार जो है कितने टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव की है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करें, सो वी कैन से कि इसका वीटी ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर है वाई एक्सिस पर वी और यहाँ पर है टाइम एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सो दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 0,0। जब टाइम का वैल्यू है 0 तब वेलोसिटी भी है 0। उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन, इट मीन्स वेलोसिटी विल इंक्रीज लीनियरली। फिर क्या होगा, इट मूव्स यूनिफॉर्मली, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, सेम रेट, ओके। सो रिटार्डेशन हुआ और पार्टिकल कैम एट रेस्ट, ओके, समथिंग लाइक दिस। सो इसे हम लोग थोड़ा सा सीधा ड्रॉ कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड देन इट कम्स एट रेस्ट। और आपसे यहाँ पर कहा गया है कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, सो वी कैन से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम अगर टी है तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम भी क्या होगा, टी होगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज सेम हियर एंड हियर, ओके। तो यहाँ पर भी टाइम टी है और यहाँ पर भी टाइम टी है। अब आपसे कहा है कि यहाँ पर कितना टाइम उसने लिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने में। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, इट मीन्स हमें इस टी डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि मैक्सिमम वेलोसिटी है बच्चों वी नॉट, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो 72 kmph, तो इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करके that will be 4, that will be 20 meter per second, it is average velocity, okay। और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम जो है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर एरिया इसका अगर फाइंड आउट कर ले तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इट इज़, यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यह है एक ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया होता है पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 इनटू गैप बिटवीन दोज पैरेलल लाइंस। एंड टाइम की बात करें तो बच्चों टोटल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेकंड, तो हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 25 सेकंड, ओके। अब देखिए बच्चों, वी एवरेज का वैल्यू था 20 और ए प्लस बी लेट इट इज़ दिस लेंथ इज़ ए एंड टोटल लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज़ बी, ओके। सो ए लेंथ जो है वो है यहाँ पर टी डैश, बी लेंथ है यहाँ पर बच्चों टी डैश प्लस टी, इट मीन्स 2t, ठीक है, टी डैश प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2, और h है इनके बीच का गैप विच इज़ वी नॉट हियर, सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी नॉट डिवाइडेड बाई 25, ओके। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट, ओके, दैट विल बिकम 500 एंड हियर दैट विल बी 2 and 2 cancel out, okay, actually that will become 2t dash and here it is 2t divided by 2 into v naught. So from here we got 500 equal to 2 से 2 यहाँ पर cancel out, so t dash plus t और ये आ रहा बच्चों वी नॉट, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब हम लोग अगर इस ग्राफ के स्लॉप की बात करें तो वो आएगा बच्चों एक्सेलरेशन, ओके। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि tan थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वी नॉट, बेस इज टी, सो वी नॉट अपॉन टी, और ये आएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सो वी कैन पुट हियर 5, सो फ्रॉम हियर वी गॉट वी नॉट, ओके, दैट विल बी 5t, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इस वी नॉट को टी की टर्म्स में रख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी गॉट 500, it will be t dash plus t and then we can put here 5t, तो यहाँ पर 5 से ये 500 कैंसिल हुआ, तो यहाँ आ गया बच्चों 100, तो ये आ गया बच्चों 100 इक्वल टू
टी डैश प्लस टी इंटू टी। ओके, दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो है 25 सेकंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल टाइम है वो है 25 सेकंड। तो अगर हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से देखें तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि प्लस टी डैश इक्वल टू 25। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट टी प्लस टी डैश, दैट इज़ 25 माइनस टी। ओके, सो टी प्लस, अगर टी डैश का वैल्यू, टी प्लस टी डैश का वैल्यू हम लोग 25 माइनस टी रख दें यहाँ पर, तो ये आएगा बच्चों 25 माइनस टी इक्वल टू टी। ओके, एंड दैट इज़ 100। तो इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ से आपको बच्चों प्राप्त होगा टी का वैल्यू 5 सेकेंड। हाउ, देखिए बच्चों, हम लोग अगर यहाँ पर टी का वैल्यू 5 रख दें तो ये आ रहा है 100, तो ये आएगा 25 माइनस 5 और बाहर आ जाएगा 5, तो ये आएगा 20 इंटू 5, दैट इज़ 100। ओके, सो वी कैन से दैट टी का वैल्यू यहाँ पर आएगा 5। साथ ही साथ हम लोग देखें तो टी का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 20 भी आ सकता है। ओके, बट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टोटल टाइम जो है वो है ओनली 25 सेकेंड, और 20 प्लस 20 अगर हमने कर दिया तो आएगा 40। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टी का वैल्यू यहाँ पर 20 वाला ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बच्चों 5। ये आ गया टी का वैल्यू। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टी डैश की। ओके, तो बच्चों टी प्लस टी डैश प्लस टी, ये टोटल टाइम है बच्चों 25 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें, टी का वैल्यू 5, ये टी डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 25। सॉल्विंग इट वी विल गेट टी डैश, दैट विल बी 15 सेकेंड। ओके, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, सो इतने टाइम के लिए वो कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो बच्चों हमने यहाँ पर कौन से वाली अप्रोच यूज़ की है? सबसे पहले हमने कहा कि हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इसका हमने यूज़ किया है यहाँ पर। एरिया यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया और उसके बाद इसको सॉल्व करके हमने टी डैश और टी की टर्म्स में एक इक्वेशन ले आए। वी नॉट भी है यहाँ पर। अब वी नॉट को हमने गायब करने के लिए यूज़ किया है स्लोप का। स्लोप होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्सेलरेशन है 5, तो यहाँ से हमने इसको वी नॉट को गायब कर दिया है और यहाँ पर हमने टी की टर्म्स में इक्वेशन प्राप्त कर ली है। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पर इस टी को, ये जो है टी डैश प्लस टी को लिख दिया 25 माइनस टी। सॉल्व करके हमने इस टी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट किया और उसके बाद टी प्लस टी डैश प्लस टी 25 करके इसको सॉल्व किया, तो फाइनली वी गॉट आवर आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्चुअली एरिया का यूज़ किया है और स्लोप का यूज़ किया है। इन दोनों की हेल्प से, मतलब हमने यहाँ पर वीटी ग्राफ का एरिया और स्लोप का यूज़ किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो टी डैश टाइम इज़ 15 सेकेंड। Okay, so that will be our answer. This t dash time is 15 seconds. So 15 seconds is our final answer. Okay बच्चों, I hope you got it. Thank you very much.